नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हमारी एक और नेक्स्ट वीडियो है जो कि इसमें भी सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यानी कि दो खंभे हैं, एक खंभा तो हम ये मान लीजिए, इसकी जो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ये है 11 मीटर। और एक खंभा ये मान लीजिए, इसकी जो ऊंचाई है ये इस प्रकार से है। यानी कि यहाँ पे ये मिले हुए हैं, नीचे धरती पे है। ये टोटल तो है हमारे पास 11 मीटर। ये 11 मीटर भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी, ये निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ये यहाँ पे भी 12 ही रहेगी। ये 6 मीटर है, ये टोटल 11 है। जब ये 6 यहाँ से यहाँ तक की है तो 6 यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, यानी कि ये भी 6 ही है और टोटल 11 है। तो ये कितनी बची, ये 5 बची यहाँ पे। उसने फिर कहा कि दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अब इसका ऊपरी सिरा ये है और इस खंभे का ऊपरी सिरा ये है। अब इनके बीच की दूरी बतानी है। अब ये देखिए किस प्रकार से होगी, ये यहाँ पे मिल गया। यानी कि दूरी किसकी निकालनी, ये यहाँ से यहाँ तक की 12 होगी और ये 5 होगी। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम करेंगे। वैसे ये त्रिकोणमिति में जो ऊंचाई दूरी है उससे संबंधित क्वेश्चन से दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, त्रिभुज से संबंधित है। अब इसमें क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय का प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। अब क्या काम करें, यानी कि ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस के ए बी का वर्ग। अब ए सी निकालना है हमने ये वाला, और ए बी सी कितना है हमारे पास, बी सी 5 दिया गया है इसमें, बी सी का वर्ग प्लस के ए बी कितना है 12, यानी कि 12। अब ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग, ये 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 ए सी। और ए सी कितना आ जाएगा, इस पर 169 का रूट निकल जाएगा 13। ये 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर आएगा। अब कितना आया, 13 मीटर आ गया। अब इनके ऊपरी सिरों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 13 मीटर है। ये टोटल 11 मीटर था, ये 11 मीटर का खंभा था, ये 6 मीटर का था। जब ये 6 का था तो इसके यानी 6 तक तो ये भी पहुंचा, यानी यहाँ तक की तो 6 होगी, ये अलग निकाल लेंगे। उसके बाद जब इनके बीच की दूरी यहाँ 12 है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाकर चौड़े हो जाएंगे में, यानी कि ऊपर भी में सीधे के सीधे रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जब 12 है तो ये भी 12 ही रहेगी। और ये 5 हमने इसमें से निकाल लिया। इसके 5 और 12 की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्या करा, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। यानी उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है, 13 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं ये है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, यानी 2 sin x/2 बराबर 1 दिया गया। अब क्या काम करेंगे हम, ये जो 2 हैं यहाँ पे इसके अपूर्ण में चले जाएगा, यानी कि sin x/2 बराबर 1/2। 1/2 किसका मान होता है, वो होना चाहिए साइन के, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन के पदों में जब ये एक्स की यानी उनकी थीटा की तुलना कर सकते हैं। यदि हमने वैसे तो 1/2 cos 60 का मान भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब क्या करेंगे, साइन 30। अब हम ये साइन और साइन है, यानी कि थीटा की तुलना करने पर, थीटा की तुलना करने पर क्या काम करेंगे, यानी कि x/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 30। इस 2 की गुणा किसके साथ हो जाएगी, 30, यानी कि x बराबर 2 गुणा ये हो जाएगा और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमारा कोण कितना आया, x का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। इस प्रकार के यदि 2 sin x/2 बराबर 1 है, और कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसकी हेल्प से आप उनको कर सकते हैं। दूसरा, यदि यहाँ पर कोस होता तो फिर हम ये मान कोस में ही लेते, टैन होता फिर टैन में लेते, यानी कि ये जो कोण है ये सेम होने चाहिए, जब भी जाकर हम थीटा की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है संख्या 4, x प्लस के 2, x प्लस के 5, 6 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान
ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना कैसे करेंगे, हमने पता है ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है हमारा, और ये कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं समांतर माध्य निकालने के। किस प्रकार से, एक बार तो इसमें समांतर माध्य निकालना, और वीडियो पे हम पढ़े हैं कई तरह के क्वेश्चंस, हमने सभी वीडियो में करा रखे हैं। देखिए समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब समांतर माध्य कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7। समांतर माध्य जहाँ लिख रहे हैं वहीं पर समांतर माध्य लिख रहे हैं, क्योंकि दिया है ना 7। कुल पदों का योग, इनको जोड़िए, 4 प्लस की x प्लस की 2 प्लस x प्लस की 5 प्लस की 6, और कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ये पे 4 है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इनको जोड़े, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 5 17, यानी 17, और ये कितना हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा। ये 17 में से 28 में से माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि बराबर से इस साइड ले आए हम इसको 2x। अब हमारे पास 2x बराबर जो आया ये कितना आ जाएगा 11। अब x बराबर 11/2, अब 2 से 11 को भाग करेंगे, कितना आएगा 5.5। इसका जो x का मान आया कितना आया 5.5, यानी 5.5 आया। संख्या इस प्रकार से यदि दे रखी है हमें, यदि इस प्रकार से हमें संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे, और समांतर माध्य दिया गया है तो x का मान ऐसे निकाल देंगे। कई बार यदि दिया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और बोल दे 2 4 3 5, इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, इनको सभी को जोड़ो और कितनी संख्या है 1 2 3 4, उनको 4 से भाग कर दें, उसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बारंबारता दे रखी है उससे समांतर माध्य, यानी बारंबारता की जो और पद दे रखे हैं x की, उनकी आपस में हम गुणा करके समांतर माध्य निकाल सकते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का क्या करेंगे, पहले आधा करेंगे, उस वहाँ से x निकलेगा, और जो बारंबारता होगी यानी बारंबारता की और फिर x की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, फिर हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। कई तरह के हैं, सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर समांतर माध्य के नाम से जो वीडियो है उसमें पड़े हुए हैं। धन्यवाद।